जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रवीण और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भोकाली जनता पे। आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि 2022 के यूपी चुनाव के बारे में उन लोगों की क्या राय है। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम अरे नाम हमारा वो नाम ही भूल गए भाई साहब। है बड़ी भोकाली जनता है भाई। आपका क्या नाम भाई? लक्ष्मी नारायण। आपको क्या लगता है 2022 में यूपी चुनाव में किसका पक्ष भारी लग रहा है? अब हम की का बता दे, को कहा उनका, को कहा इनका, अब जी का होवे। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किस पार्टी का सरकार बननी चाहिए? अरे बने तो चाहत रहा, जी के चल रही है, लेकिन अब जी के बने, जी की चल रही है, बने तो इसी की चाहिए। क्यों? जितना समर्थन लोगों को दे रही है। आप भाजपा सरकार के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम हैं, हमका नहीं दिक्कत है कोई। आप क्या काम करते हैं? हम यह काम करें थे, क्या चीज? दूध का? दूध के काम करता हूँ। तो अभी जो किसान आंदोलन हुआ उससे बारे में आपका क्या कहना है, क्या लगता है? अरे किसान आंदोलन जो चला, अब पता नहीं वैध चला कि वैध चला, यहाँ नहीं पता था, लेकिन हमका आपको वो 3 काले कानून जो विपक्ष कह रहा था उनके बारे में जानकारी है? अब वो जो 3 कारी है, लेकिन अब वो भी नहीं पता सही कहाँ तक का है। अब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं तो हम कहाँ बता दें भाई कि वो सही है या गलत है। अब वो लोग कह रहे हैं गलत है, अब कहा थे सही है, हैं? तो अब इसके बारे में जैसे बैठा जाए, वहाँ जान पड़े, मालूम दे क्या है। अब वहाँ कहाँ पहुँच मिली, हम किसान यूनियन वाले के पास तो हम जाते नहीं हैं, क्यों कि वो सही भी है गलत भी करत, दोनों काम करत। अब आंदोलन जो चला रहे हैं वह कैसे चला रहे हैं यह नहीं पता। सारे कहो भाई तो विपक्षों चलावत है। आपको क्या लगता है, किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे चुनाव में कि वो पार्टी अपनी बदलेंगे? सपा के साथ जा सकते हैं या बसपा के साथ या कांग्रेस? जी जहाँ से जाए मर्जी हो वहाँ से जी है, वो तो कोई नहीं कहा सर किसके साथ जाएंगे। अभी बाकी है ना, टाइम है, अभी टाइम है। बहुत बढ़िया। आपको भाई साहब अपना नाम याद आया? अरे गरीबे नाम है आया नाम। अच्छा, क्या नाम है? गरीबे प्रसाद। तो आप क्या काम करते हैं? बस यहाँ छोटी छोटी काम करते हैं, यहाँ किसान। बढ़ी हुई महंगाई से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा? भाई बहुत महंगाई से हमसे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अब का किया जाए, मजबूर है। हमारे यहाँ वो है नहीं, बहुत महंगाई से फर्क पड़ा है। तो आप तो जब से देखो, हम कोई कह नहीं रहे हैं, जब से सरकार आया है तब से ना कोई जमीन बेचे दे रहा, ना कुछ बेचे दे रहा। जो गाय भैंसी हम पाले हैं उसको अब खत्म हो गई, तो वो कह रहे 1000 रुपया दो, 2000 दो, 10,000 दो। ये एक तो जानवर जाए, उसके बाद ये कानून करवाए तो वही है सब कुछ। तो आप क्या भाजपा के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है, लेकिन ना हम वहाँ जा पाएंगे ना उनसे लड़ पाएंगे। तो क्या आप किसी दूसरी पार्टी के, आपको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी आएगी तो कोई आपका भला कर पाएगी? पता नहीं भला करेगा ना करे, वो तो जितने आते हैं वो कोई भला नहीं कर पाते हैं। वो अपने जमीन भरते जानते हैं, अपने सब कुछ जानते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही लखनऊ में रहने वाले हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम? मोहम्मद सलीम। आपको क्या लगता है 2022 में यूपी के चुनाव में किस पार्टी का पल्ला भारी लग रहा है? अरे भैया हम क्या बताएं आपसे, सब बेईमानियों का राज है, सब हर गेम बेईमानी का है। और हम लोग तो हमेशा सपा को वोट देते आए हैं और उन्हीं को देंगे। ये जो सरकार चल रही है 5-10 साल में, जो धज्जियां उड़ाई हैं सबकी गरीबों की, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको क्या किया जाए। नहीं, जैसे कि भाजपा सरकार का कहना है कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन कोविड काल में नौकरियां इतनी गई, गरीबों का इतना नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ। उनकी रोजी रोटी गई, उसके लिए उन्होंने फ्री अनाज का इंतजाम किया। उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? हम भैया देते किसको हैं? 100% आबादी में से 5% को देते हैं।
30% नौकरी वाले वो तो राज कर रहे हैं, उसके बाद 80% जो है वो मरे जा रहे हैं। क्या पता किसको क्या कर रहे हैं। सपा गवर्नमेंट के आने से आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ सकते हैं? सपा गवर्नमेंट के आने से क्या बदलाव आ सकते आने से कम से कम कोई भी कार्य काम धंधा जो किया जाएगा, कम से कम कुछ तो उसमें सहायता मिलेगी। ये 3,000 रुपए के जानवर नगर निगम वाले जो पकड़ के ले जाते थे, 3,000 में छोड़ते थे, आज 33,000 रुपए में छोड़ रहे हैं। हैं? मतलब ये ऊपर से घूसखोरी चल रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? से घूस ऊपर से नीचे तक सब घूसखोरी ही तो है नगर निगम में। नगर निगम की घूसखोरी के बारे में कह रहे हैं। चलिए, अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप अपने कोई चलिए वालों से आने हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सिंह राय। आप क्या काम करते हैं? वो अपना बिजनेस है, क्या भाई साहब? मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम करते हैं। आपको क्या लगता है 2022 के हिसाब से? क्या लगेगा, क्या जो मतलब ठीक ही है जो है कर रहा है। भाजपा सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? गे आई के का वो क्या संतुष्ट कर दिए। सबका को देखे हैं, कांग्रेस का देखे हैं, उनका देखे हैं, इनका हो जो है वो होगा, हो देखा जाएगा एक बार और देखने की चाहत रखते हैं। कोई बुआ अच्छा नहीं किए, अच्छा जो किए बुआ भी बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। मानो भाई इनकी सरकार है, को आया जो है गोखा को ऐसे चला गया, तो कोई भी हका को वही काका जो एक किए हैं वही वो भी काका वो काका, उससे ज्यादा हो काका। सुरक्षा को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा ठीक है। अच्छे अच्छे दिन का जो है कोई नाम नहीं लेना चाह रहा था, जो गांड फटती थी उनका जो है फाड़ के रख दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ युवा लोगों से आने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? संदीप यादव। आप क्या काम करते हैं? हम यही बिजनेस करते हैं। आपको क्या लगता है 2022 के लिए? 2022 में सब अच्छा है, भाजपा सरकार अच्छी है। भाजपा सरकार के काम से आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? एकदम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आपके कौन से कार्य हैं भाजपा सरकार के जो आपको बहुत बढ़िया लगे? सारे कार्य अच्छे लगे। सारे कार्य? सारे कार्य आपको अच्छे लगे? जैसे कोई 2 कार्य आप बताना चाहेंगे? यही सभी कार्य अच्छे लगे। कश्मीर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, सारे मुद्दे सॉल्व हो गए। तो आप और क्या चाहेंगे इस बार 2022 में? 2022 में एक बार फिर से भाजपा सरकार। राशन के दुकान पे जाते थे, गरीब जो है उठा करके कोटेदार फेंक देता था। कार्ड और हुआ जो है नहीं है राशन। इनके कार्यकाल में तो ये सब चीजें नहीं है। पहली बात, आदमी जाता है, उठा लगाएगा, आराम से जो है राशन मिल रहा है। गरीबों को राशन पूरा मिल रहा है इस सरकार में? भरपूर मिल रहा है, जितना जो है दे रहे हैं उतना मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, जो ये भाई कह रहे हैं? दे रही है, अपने घर से नहीं दे रही है। वो तो हर गवर्नमेंट में राशन मिलता था, ऐसा कोई इतना मिलता था। एक देते थे, उसको उठा करके भगा देते थे। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है भाई, हम जहाँ से लेते हैं वहाँ हम नहीं है। गोरखपुर से रहने वाले हैं, गोरखपुर से, मैं खुद ही बताता हूँ। लखनऊ की बात कर रहे हैं। शिवानंद दुबे है हमारे कोटेदार जो है, वो भी कोई शिकायत ही नहीं है। आप क्या कौन? मेरे वहाँ गोरखपुर से मैं ही सीताराम कोटेदार है प्रेजेंट टाइम में मेरे वहाँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्थिति यह है कि 5 किलो 1 यूनिट पे दिया जाता है, लेकिन आपका 10 यूनिट है तो उसमें से आपको 4 ही 5 यूनिट मिलता है। 5 यूनिट अपने पास रख लेते हैं, ऐसी सिस्टम है। इसकी शिकायत किसी से की गई? शिकायत सब लोग कर दिए, वो खुद ही बीजेपी के आदमी है तो कहाँ से क्या करेंगे, झंडा लगाकर पहले ही चलते हैं। तो उसके बारे में कोई लिखित शिकायत या किसी बड़े अफसर? हो गया, बहुत हो गया, SDM ने सब आकर चेक किए, कुछ नहीं होने वाले हैं। आपको क्या लगता है 2022 में इस बार किसकी सरकार? गवर्नमेंट सपा गवर्नमेंट, अखिलेश यादव। भाजपा वाले जैसे कहते हैं कि उनके कार्यकाल में खूब सारे दंगे हुए, हमारे कार्यकाल नहीं हुआ है कुछ। इनके कार्यकाल गोरखपुर में रोज डेली 4 मर्डर 5 मर्डर डेली हो रहे हैं। मैं खुद ही आंख सामने बता सकता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। गगार क्षेत्र में लगातार ही मर्डर हो रहे हैं। मैं खुद जानने वाला, वहीं के रहने वाला हूँ, दूसरी की बात छोड़ दीजिए। कोई एक कोई पर्टिकुलर जाति विशेष का हो रहा है, धर्म विशेष का? धर्म विशेष का नहीं हो रहा है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं। करने वाले कर रहे हैं। पुलिस कोई मतलब एक्शन नहीं ले रही, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है इस पे। आपका क्या कहना है इस बारे में? अरे भैया, हमको का सबके लिए जो दिक्कत हुई हमारे लिए दिक्कत।
दिक्कत भी है, आरामो है, जो कुछ है तो सही है। अब जिसको जो सरकार है, पढ़े लिखे लोग भी अब बता रहे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति कभी आई हुई नहीं थी आज तक। 5 साल में बीजेपी ने क्या दिया? 5 साल में बीजेपी ने दिया क्या? बेरोजगारों को कोई नौकरी, एक भी नौकरी दी हो तो बताइए आप। स्वरोजगार की बात होती है। होती है केवल भाई साहब, होती है, होता कुछ नहीं, हो केवल होती है बस। जैसे कहना है कि छोटे छोटे बिजनेस, चाय का बिजनेस, यही अभी पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब 62 रुपए पहुंचा था, तो यही विपक्ष, यही बीजेपी बहुत महंगा, बहुत महंगा। अब ये पेट्रोल जब 105 पहुंचा है ना, तब कोई नहीं बोलने वाला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि किसी में दम नहीं थी, पेवर सरकार थी, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था इनपे। 5 साल में महंगाई 3 गुना बढ़ी है। 10 रुपए इन्होंने 12 रुपए कम किए। जब पेट्रोल में 95 आया, रोज बढ़ते थे, 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए रोज बढ़ते थे। अब घटता नहीं रोज रोज। अरे घटना भी तो चाहिए। गैस आप देख लीजिए, अभी तक 150, 200, 250 सब्सिडी थी, है 1 रुपए, 35 रुपए मिलती है और सिलेंडर कितने मिलता है? 1000 रुपए के मिल रहा। क्यों मिल रहा? फ्री का जैसे एक समय था, राशन फ्री दे रहे हैं, सिम फ्री मिल रही थी, राशन फ्री दे रहे हैं, रिचार्ज कराना पड़ा। वही स्थिति यही है कि लोग फ्री दे करके आदमी को लूट रहे हैं। राशन फ्री दे रहे हैं, मैं मानता हूँ राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन वसूलते कैसे हैं? पेट्रोल से, गैस से और जीएसटी से, हर तरीके से वसूला तो आम पब्लिक से जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए? गवर्नमेंट का कहना है जो इस तरह से टैक्स से पैसा लाया जा रहा है वो गरीब जनता को सुविधाएं देने के लिए लाया जा रहा है। सुविधा नहीं भाई साहब, यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब स्विट्जरलैंड से ये जो काला धन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक 2-4 लाख रुपए गरीबों को मिल जाएगा, है ना? कोई नहीं मिला। किसी को मिला हो आप बताइए, एक शख्स को बताइए। हम तो खैर जैसे तैसे कमा खा रहे हैं, क्योंकि हम अखिलेश भैया के हैं, हम अखिलेश भैया के साथ थे, हैं और रहेंगे।